क्या बोला? आपकी बैटिंग कमजोर है। क्या बोला? इस बात के ऊपर में हम अपना बाप को भी नहीं माफ करेगा। तुम क्या बोला? फिर से बोलेगा। हम तुमसे पूछ रहा है, क्या बोला? आपकी बैटिंग कमजोर है। हम कसम खाता है, जिसका भी कसम लेने के लिए तुम तैयार हो जाएगा। हम कसम खाने के लिए तैयार होता है कि हमने सारा जिंदगी में कभी बैटिंग नहीं किया है। हमारा माँ बाप हमको हलाल खिलाया है, बोलो हलाल खाओगा। हमारा बाप ऐसा मच्छी के लिए ऐसा जाल डालता है, मछली पकड़ के लाता है, हमको खिलाता है। तुम हमको टेलीविजन को प्रोग्राम में बोल रहा है कि हम बैटिंग करता है। हम कसम खाता हमने जिंदगी में बैटिंग नहीं करा है। आराम से, आपने गलत मतलब निकाला। मैं बैटिंग नहीं कह रहा हूँ, बैटिंग बैटिंग। अच्छा, एक मिनट, हमको थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। हम समझा वो क्या बोलता है जो बेटिंग लगाता है पैसे से, उसको तुम लोग क्या बोलते हैं? सट्टा। सट्टा, वो समझा। सुना तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारा खिलाड़ियों को सट्टे का वजह से गले में पट्टा डाल दिया बहुत लंबा टाइम के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई इधर बात लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है। हाँ। ये सब बातें मशहूर होती हैं। अच्छा, मशहूर जो होता लोग है। कौम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा। वो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग कौम के लिए खेलता है तो कौन के लिए खेलता है? नहीं, अच्छा देखिए, वर्ल्ड कप के मैच में आप लोगों ने हमको हराया। किसने? बांग्लादेश ने। हारी। पॉइंट का बात किया, हाथ मिलाएगा। की बोलते हार गया ना तुम लोग। और जबकि वसीम और वकार थे हमारी टीम में, था उसके बावजूद हम हार बहुत गए। बहुत पक्का टीम था। आप बहुत अच्छा खेले। पक्का टीम था ना तुम्हारा। हम लोग जीत गया। कौन जीता? बांग्लादेश। बांग्लादेश जीत गया। अभी क्या होता है कि जब भी कोई टीम किसी जगह के ऊपर में मैच हो रहा होता है और अगर हार जाता है तो वापस जब अपना मुल्क में जाता है तो क्या करता है गवर्नमेंट और पब्लिक? वेलकम कर, नहीं, हार के जब जाता है इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी। एकदम बोल दिया ना बात तुम हमारे दिल का। इंक्वायरी करता है, क्या हो गया साला, एकदम गंगा उल्टा एकदम डाल दिया। क्या हो गया? हम जीत के गया पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप का मैच। वर्ल्ड कप का मैच जीत के गया। 7 दिन हमारा इंक्वायरी गवर्नमेंट ने किया। रात को नींद में से उठा उठा के पूछता था, साला इंक्वायरी है, तुम लोग जीता कैसे? ये हुआ हमारे साथ में जीतने के बाद। इसलिए हम लोग टोटल फैसला किया कि इंक्वायरी होगा, हार जाओ, फिर इंक्वायरी करेगा। अगर इस चीज में जीत जाता फिर हम लोग का जिंदगी अजब कर देता। इनका असासा निकालो, इनका कितना पैसा लेके आया, जीता कैसे? तो आप लोगों के हारने पे इंक्वायरी नहीं होती? वो तो हारने के बाद में तो ऐसा गले लगा लेता है कि ऐसे चूमता है, बोला कोई बात नहीं, नया बच्चा लोग है। एकदम जीत जाता है तो एकदम टेंशन हो जाता है, बोलते जीता कैसे, ये जीता कैसे? ये है प्रॉब्लम। चले किधर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी टीम नई है और बहुत टैलेंट है। आपके 2-3 बॉलर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारा एक बॉलर है ना बहुत जबरदस्त, क्या नाम है उसका, नया लड़का छोकरा है, गुल। नहीं एक और भी है, शब्बीर। तुम्हारा शब्बीर जैसा 10-12 तो सिलहट के अंदर रांगामाटी में, कॉक्सेस बाजार में है। इधर हम लोग एक्सपोज नहीं कर रहा है। तुम लोग ओवर हो जाता है एकदम। कोई अच्छा खिलाड़ी मिलता है ओवर हो जाता है, सबको एकदम बोलता हमको मिल गया। तो तुम्हारा फास्ट बॉलर है शुएब अख्तर। क्या बात है, ऐसा फेंकता है एकदम, उसको स्पीड का कितना फिकर पड़ गया है। हर गेंद के ऊपर में चौका लग रहा है, फायदा। अभी देखना नवाखाली से एक लड़का आएगा, अभी चुप, हम बताएंगे नहीं, हमारा आदमी मना किया नहीं बोलना है। नवाखाली में फास्ट बॉलर कैसे पैदा हो सकता है? हाय तुमको नहीं मालूम है ना, उधर का स्पीड बहुत फास्ट है। उधर बहुत फास्ट स्पीड है नवाखाली में। आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है उधर, बहुत स्पीडी है। चले गिले शिकवे अलग कर दे। मान ले कि हम भाई भाई। कौन? हम और आप। हम बंगाली है, हमारा आखिरी फैसला है। दुनिया का किसी भी कोर्ट में जाएगा, कहीं भी जाएगा, हम ऐसे ही बोलेगा, हम बंगाली है, प्राउड बंगाली है। नाजरीन, वो कौन है? वो मैं। और पब्लिक को बोल रहा है। अच्छा, हम बोला पता नहीं किसको बोलता है। भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है? भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी परवाह नहीं है? अरे भाई, भारत तो हमें और भी बहुत कुछ दे रहा है। रोजाना वाघा बॉर्डर से एक ट्रक उनका अंदर आता है सामान लेके। वो तो भारत से हमारी तिजारत है। हाँ,
अबे जब हम तिजारत से नहीं डरे तो उनकी धमकियों से क्या डरेंगे। बात ये है अनवर मकसूद साहब, हर कोई हमें धमकियां दे रहा है। क्या कर रहा है? हर कोई हमें हर जिसकी मर्जी है वो बाप का मुल्क समझा हुआ है, जिसको देखो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। हैं? मुझे तो डर है किसी दिन चीन ना धमकी दे दे हमें कि जिन थाओ छिन छिन मिन कूपी। छोड़ो। हाँ अनवर साहब, जिंदगी जो है वो धमकियों के लिए, लड़ने के लिए नहीं बनी है, एंजॉय करने के लिए बनी है, एंजॉय करने के लिए। जस्ट एंजॉय। और तुम्हारी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो गया है कि ना तुम्हें डांस आता है और ना तुम्हारे पास काला सूट है। अबे ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? एंजॉय। जब आपकी बेगम जिंदा थी जी। तो आप उनको भी न्यू ईयर नाइट पे होटल में डांस के लिए ले जाते थे? नहीं, नो क्वेश्चन। हमारे रिलीजन में औरतों को इस तरह नामहरमों के सामने किसी होटल में ले जाने की ममानियत है, समझे? ममानियत है। और वैसे भी हमारी बेगम जो हैं वो उन्होंने एक अंजुमन बनाई थी, नॉन वर्किंग रिलेशन एसोसिएशन, उसकी चेयरमैन थी। और वो दूसरी खवातीन को ऐसे चेक करती थी जैसे अशिया खुर्द नौश की कीमत को चेक किया जाता है। खवातीन बुरा मान जाती थी। ये था। मैं तो कह रहा हूँ कि नया साल आने वाला है, हम सबको दुआ मांगना चाहिए कि नया साल हमारे लिए अच्छे दिन लाए, अच्छी खबरें लाए, ताकि हम हर रोज़ नए साल की खुशी मनाएं। भाई आप ये फरमाइए, आप सनकी तो नहीं है? क्या मतलब? सनक तो नहीं गए आप? मैं बात कर रहा हूँ एंजॉयमेंट की और आप बात कर रहे हैं हालात की। अरे भाई आप ही के प्रोग्राम में किसी साहब ने आके कहा था कि हालात बदल नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी संभल नहीं सकते, इसलिए मेरी जान हालात बदल नहीं सकते। आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल। आहिस्ता। हाँ, मतलब अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो तुम, एक मिनट, अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो नॉर्मल। अब ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या कह सकता हूँ? आप सहाफ़ी थे? थे क्या मतलब? थे क्या मतलब? जो सवाल किया जा रहा है थे आपको, क्या मतलब? क्या हम मर गए हैं? थे तो मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। हम जिन्ना हैं और सहाफ़ी हैं। मगर मोहतरम जी, आजकल आप कॉलम नहीं लिखते। तो कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ नामों से कॉलम लिखते हैं। क्यों? भाई अगर पकड़ा जाए तो जो कोई और पकड़ा जाए, हमें तो कोई शौक नहीं है। मगर अखबार हमें वालों तो कोई को शौक नहीं है भाई, अल्लाह ने माफ करे, अंदर जाने का। अखबार वालों को तो मालूम हो जाता होगा कि ये कॉलम आप लिख रहे हैं। भाई अखबार वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अखबार वालों को कॉलम चाहिए। कुछ भी लिखूं, किसी के नाम पे भी लिखूं, कहीं से बैठ कर लिखूं। अब देखो, 8 महीने पहले का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। 8 महीने पहले मैंने हुकूमत के खिलाफ लिखा एक सख्त किस्म का कॉलम, सख्त टाइट, और मैंने नाम दे दिया अपने मालिक मकान मजीदुद्दीन खान का, और मजीदुद्दीन खान का एड्रेस भी मैंने लिख दिया, पता भी लिख दिया। लो भैया, आज 8 महीने हो गए, मजीदुद्दीन खान अंदर हैं? 4 दफा अदालत में पेशी हो चुकी है और वो कहते हैं कि अदालत से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं ही मजीदुद्दीन खान हूं, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लफ्ज नहीं लिखा और मुझे कॉलम लिखना आता ही नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी भाई है? वैसे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग जो है वो हमारा फर्ज है, और मैंने 4 दफा मजीदुद्दीन खान से कहा कि बहुत बुरी बात है मजीदुद्दीन, बहुत बुरी बात है, हुकूमत के खिलाफ इतना सख्त कॉलम नहीं लिखना चाहिए।
मैं तो आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ जी। कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। अब मैं आपसे इसके जवाब में एक सवाल उठा रहा हूँ। मैं आपने फरमाया मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, ये बताइए मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है? हुकूमत? चैनल खोलने की इजाज़त कौन देता है? जी हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। ये सरकारी इश्तिहार कौन देता है चैनल्स को? ये हुकूमत देती है जी, जी। हुकूमत देती है। तो फिर हुकूमत अपने खिलाफ तनकीद कैसे बर्दाश्त करती है?